सावन में कुछ ऐसा किया जाए कि पितृदोष शांत हो जाए? सावन के महीने में पर्टिकुलर भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ करवावे। अच्छा। 1.25 लाख इसका जाप करवावे और उस संकल्प में पितृदोष का संकल्प बोले। शादी हो गई है तो आपस में इशू चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, एक बेंगलोर है तो एक नोएडा है, जॉब का ऐसा सिलसिला है कि आपस में मिल ही नहीं पाते हैं। तो इस सावन के महीने में भगवान शंकर के निमित्त वो हस्बैंड वाइफ जहाँ पर भी हों और निकट में शिव मंदिर में अगर वो रेगुलर माता पार्वती को कमल का फूल चढ़ावें, श्रृंगार का सामान दान करें, तो ये जो समस्या गुरु चंडाल दोष की, इससे उनको राहत मिल सकती है। श्रावण मास कब से कब तक है? हम कुछ जगह देख रहे हैं श्रावण मास शुरू हो चुका है, कुछ जगह होने वाला है। भगवान सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको ज्योतिषीय गणना के हिसाब से संक्रांति बोलते हैं, जो संग्रांत से चलते हैं। जैसे पहाड़ों के इलाके हो गए, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो इनका श्रावण जो है 16 तारीख से लग गया है। अब जो प्लेन्स के लोग हैं, मथुरा नगरी के आसपास के जो एरिया हैं, यूपी के जो एरिया पर्टिकुलर, इनमें पूर्णिमा से महीने का परिवर्तन माना जाता है। जैसे अभी पूर्णिमा लगेगी 30 तारीख से, ठीक है, तो तब ये श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा 30 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक, रक्षाबंधन तक। जटाटवे गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम नमामितम शिवा शिवम। सावन का महीना, पवित्र महीना, जिस समय आसमान से गिरती है बारिश और भोले बाबा की जो भक्ति की बारिश है उसमें सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट धुल जाते हैं। लेकिन सावन में क्या आपकी कुंडली के अंदर दोष हैं वो भी साफ हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो उसका तरीका क्या है? इस पे ये खास एपिसोड आचार्य संजय जोशी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार मनीष जी। तो आचार्य संजय जोशी जी, आपका दोषों पे हम आपके साथ लगातार शो कर रहे हैं, चाहे पितृदोष हो, मंगल दोष हो, काल सर्प दोष, हमने सबके ऊपर चर्चा की। लेकिन यहाँ आज हम जॉइंट रूप से बात करेंगे कि एक के बाद एक हम दोषों पे चर्चा करते चलेंगे और देखेंगे कि सावन के महीने से इनका कनेक्शन क्या है और कैसे उन दोषों को, कुंडली में जो दोष मौजूद हैं उनको दूर किया जा सकता है इस सबसे पवित्र महीने में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जिसके लिए कहा जाता है, लोग डर बहुत है इसके मन में, लोगों के मन में, कहते हैं लेकिन सावन का महीना ऐसा है कि बड़े आराम से इसकी मुक्ति हो सकती है। वजह क्या है और कैसे करें? बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। जैसे कि आपने पूछा श्रावण महत्वपूर्ण क्यों है संपूर्ण जनमानस के लिए जी। पहले तो भगवान शिव जो है वो कल्याण के कारक हैं, है ना। जनरली लोग उनको विनाश का सूचक मानते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएटर हैं, संसार बनाते हैं। भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं जो चलाते हैं, और डिस्ट्रॉय करने वाले भगवान शंकर माने जाते हैं, जैसे प्रलय के कारक हैं। परंतु उस प्रलय से मतलब विनाश नहीं है, परिवर्तन है। कि जीवन में कई बार कुछ चीज़ें परिवर्तन के लिए होती है, तो भगवान आप ये समझिए शंकर जो हैं वो विनाश के कारक नहीं है, परिवर्तन के कारक हैं, नया परिवर्तन जीवन में। तो आप ये मान के चलिए कि श्रावण का महीना, पहले तो श्रावण है क्या, तो आपने 27 नक्षत्रों के विषय में सुना होगा जी, है ना, सप्तविंशति नक्षत्र। तो 27 जो नक्षत्र हैं अपना अश्वनी से शुरू होकर रेवती पर्यंत, तो इन नक्षत्रों में से 12 नक्षत्रों पे क्या हैं, 12 महीनों के नाम हैं। ठीक है। तो जो श्रवण नक्षत्र है उस पर यह श्रावण महीने का नाम है। श्रावण के महीने में भगवान सूर्य जो हैं 12 राशियों में से कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं। कर्क राशि में प्रवेश करने से इस महीने अधिक वृष्टि होती है, मतलब बारिश का महीना बोल सकते हैं आप, है ना। और भगवान शंकर को भी क्या प्रिय है, जलधारा प्रिय है। तो जो पौराणिक स्थान है आप ये मान के चले जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ अपने आप ही नेचर जो है भगवान का जलाभिषेक करता है अपने आप में। ऐसे जगह देखी गई है जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ स्वयं प्रकृति भगवान को स्नान कराती है। तो ये मान सकते हैं पहले कि श्रवण नक्षत्र पे जो है श्रावण का महीना पड़ा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है भाई। जी जी।
महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रावण के महीने में ही जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र में से जो अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली, उसमें एक नाम हलाहल विष का भी आता है। हलाहल विष मतलब ये है कि जिसको देखने मात्र से या सूंघने मात्र से संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता पल भर में। तो भगवान देवताओं के आग्रह पे भगवान शंकर ने उस विष को जो है अपने कंठ में ग्रहण किया और इसी मास में उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा, क्योंकि उसको ग्रहण करने से क्या है, कंठ जो है नीला हो गया और उधर में जो संपूर्ण संसार सा वो भस्म होने से बच गया, क्योंकि पेट में तो संसार है इसलिए। तो नीलकंठ कहलाए भगवान। तो एक तो ये जो कथा इससे जुड़ी हुई है कि इस महीने में वो ताप जो था किसका, विष का वो ताप जो है शरीर को क्या देता है, गर्मी, हीट देता है। तो उस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान का जलाभिषेक किया। दूध से किया, दही से किया, शहद से किया, घृत से किया और शक्कर से किया और बिलपत्र इत्यादि अर्पण किया, जलधारा अर्पण करे। तो ये सब सामग्री जो अर्पण करी भगवान को क्या है, उस पर्टिकुलर ताप को जो है शांत करने के लिए, उस गर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब उनको अर्पण करी गई। तो इसलिए इस महीने में ये सामान चढ़ाने की क्या है, व्यवस्था बनी हुई है, पूजा। दूसरा, 12 महीनों में ये महीना ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा बोला गया है कि किस्मत को चेंज कर सकता है। जीवन में कष्ट में अगर कोई व्यक्ति है तो ये महीना उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है अपनी लाइफ का, क्योंकि विशेषकर क्या है, शिव पूजा पे निमित्त है। शंकर जो हैं देने वाले हैं, कल्याण का कारक है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो आपका प्रश्न था कि काल सर्प दोष वाला जो व्यक्ति है कुंडली में, वो इस महीने में कैसे अपने दोष की निवृत्ति कर सकता है। जी। तो आप ये मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ये दोष निहित है और वो अपने जीवन में कठिनाइयां भोग रहा है, किसी असाध्य रोग से वो परेशान है या वंशानुक्रम से उनको कोई समस्या प्रताड़ित कर रही है या कोई रोग प्रताड़ित कर रहा है, तो अगर उसकी सामर्थ्य है तो इस महीने में वो पार्थिव शिव पूजा करवावे। पार्थिव शिव पूजा करवावे। अगर समस्या जटिल है, कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में होती है जिससे हम उभर नहीं पाते हैं, मतलब किए हमने और महीने भी उपाय होंगे, अन्य भी उपाय किए होंगे, परंतु अगर पर्टिकुलर ये वाला उपाय है काल सर्प दोष और वो ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है व्यक्ति, कठिनाइयाँ जीवन में, या कोई असाध्य रोग परेशान कर रहा है, या जितना अपना इनपुट वो कैरियर में डालता है उतना रिटर्न नहीं उसको मिलता है, तो हमारी राय में इस महीने में वो ये ट्राई कर सकता है भगवान शंकर का किसी भी सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण के द्वारा या किसी शिवालय पर वो पार्थिव शिव पूजा करवावे। अर्थात कोई शिव मंदिर हो प्राचीन, है ना, वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर इस विधि को वो ब्राह्मण के द्वारा अगर संपन्न कराता है और शिव रुद्री पाठ अगर वो करवाता है, शिव रुद्राभिषेक, तो जो ये दोष उसकी कुंडली में है बहुत हद तक या पूरा ये समाप्त हो सकता है और जो कठिनाइयाँ वो झेल रहा है उससे उसको पार मिल जाएगा। और भगवान स्वयं में कल्याण के कारक हैं। अगर भाव से करेगा तो उसका परमानेंट कल्याण हो जाएगा, परमानेंट उसे इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो कोई भी पूजा हम करते हैं साथ में हमारी फीलिंग्स, सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए पूजा करो कि भगवान को पहले देना तो सीखें। पाना तो बात की बात है, वो तो स्वयं परमात्मा जानते हैं कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। तो पहले पाने की इच्छा ना हो, पहले समर्पण की इच्छा हो। अगर समर्पण आपका बेस्ट हुआ तो वो अपने आप को निहाल कर देंगे, आपको इतना दे देंगे कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ये महीना माना गया है कि जो निर्धन है धन की प्राप्ति हो जाती है। छोटे छोटे उपाय करके भी आप आदमी अपना परम कल्याण कर सकता है। जी। अच्छा, इसी तरह बात आती है जिन दोषों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आता है शनि दोष जो होता है, 7.5 लगी हुई है, तो क्या सावन का इससे भी कोई कनेक्शन है? क्या इसमें भी कोई शांति मिल सकती है? बिल्कुल। पहले तो आप ये समझिए कि हमारे जीवन में कोई भी दोष हो, जी, चाहे मानसिक हो चाहे संसारी हो, मन पीड़ित है, शरीर कष्ट में है, या पैसा नहीं टिक रहा है, फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, लोन है, तो वैसी दोष कई बार ग्रहों से बनते हैं। जैसे कि आपने कहा शनि के 7.5, शनि की ढैया, या कुंडली में विषकन्या दोष है ना, ये भी एक दोष प्रचलन में आता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि की जब युति हो जाती है तो आदमी विषकन्या दोष से पीड़ित होता है। अच्छा। अब दोष से पीड़ित होना मतलब मेंटली स्टेबिलिटी नहीं रहना, शक की भावना,
किसी भी चीज़ में तसल्ली नहीं होएगी। तो इस महीने में वो व्यक्ति क्या पर्टिकुलर रोज अपना दैनिक दिनचर्या में जब श्रावण शुरू हो जाता है, एक तो मेडिटेशन करे। अच्छा। अपने जीवन में रेगुलर वो मेडिटेशन अप्लाई करे। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए लगभग 10 मिनट या 15 मिनट रोज का इस महीने में रूटीन बनावे। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर और टाइम मिलता है तो ओम नमः शिवाय के मंत्र की 108 बार की चैंटिंग करे रोज। ठीक है। सुबह करे, शाम को करे, वो उसकी अपनी सुविधा पे डिपेंड करता है। परंतु इन दो उपायों को, एक मेडिटेशन हो गया और एक ओम नमः शिवाय की चैंटिंग हो गई, अगर वो अप्लाई करता है। अब हो गया कि शिवालय में वो क्या ऐसा करे, तो शिवलिंग पर अगर वो भगवान शंकर के निमित्त दूध, दही, शहद, शक्कर और घृत, इन 5 चीज़ों का मिश्रण करे और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ावे शम शनिश्चराय नमः के मंत्र का जाप करके, ओम शम शनिश्चराय नमः। अब यहाँ पर पूजा तो भगवान शंकर की हो रही है, पर नाम शनि जी का क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि वर्तमान में उस दोष से हम ग्रस्त हैं। वैसे तो भगवान जानते हैं कि हमें किस चीज़ को देना है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव चल रहा है, परंतु उस पर्टिकुलर ग्रह का नाम लेके अगर हम ये चीज़ें अर्पण करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो अगर वो 7.5 से पीड़ित है, शनि की ढैया से पीड़ित है, तो उसमें उसको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। पर शर्तें क्या है? रेगुलर करे, एटलीस्ट उस महीने तो रेगुलर करे। बाकी टाइम पे तो आप करते होंगे, परंतु इस पावन महीने में इस छोटे से उपाय को अगर आप रेगुलर कर देते हैं या वीकली मंडे को कर लेते हैं, अगर नहीं आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, मंडे अप्लाई करिए, तो जो शनि का प्रभाव है कहीं हद तक उनके जीवन से खत्म हो जाएगा उसका प्रभाव। अच्छा, इसी तरह पितृदोष होता है जी, बहुत इम्पैक्ट होता है फैमिली में, जेनेटिकल देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका इम्पैक्ट आता रहता है। तो क्या सावन में कुछ ऐसा किया जाए कि पितृदोष शांत हो जाए? देखो, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, गुरु जो है राहु से पीड़ित है, ये वाला दोष 9वें भाव में बन रहा है, 5वें भाव में बन रहा है, सूर्य खराब है, तो इस दोष को पितृदोष माना जाता है। अब होती है समस्याएं, अगर वंशानुक्रम से कोई असाध्य रोग पीड़ित हो रखा है उनके जीवन में, है ना, वंशानुक्रम से वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, जो भी बच्चा पैदा होता है ख़त्म हो जाते हैं, बचते नहीं है ना जी। अपने जीवन में वो खुद अपने पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं कि यार उभर ही नहीं पाते हैं कभी लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं परंतु जो अचीव करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है हमें कि पितृदोष हमें तंग कर रहा है या वो दोष हम पर प्रभावी है। तो इस सावन के महीने में अगर वो व्यक्ति सक्षम है, पहले तो सामर्थ्यवान है, तो पर्टिकुलर भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ करवावे। अच्छा। 1.25 लाख इसका जाप करवावे और उस संकल्प में पितृदोष का संकल्प बोले कि ब्राह्मण द्वारा कि हमारी वंशानुक्रम से जो परिवार पे पितृदोष है या असाध्य रोग लगा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुटुंब परिवार इससे परेशान रहता है, तो महामृत्युंजय के जाप का वो पाठ करवावे ब्राह्मणों के द्वारा और 1.25 लाख इसका जाप करवावे। तो पितृदोष का जो प्रभाव है उसमें उनको पूरी तरह उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। इन केस इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है ना, इतना खर्चे की व्यवस्था है, तो वो स्वयं भी अगर इस उपाय को करता है, अर्थात ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए रेगुलर अगर वो करता है और मन में ये भावना करता है भगवान शंकर से कि हे भगवान शंकर, आप हमारा ये दोष खत्म करो और हमारा वंश में जो ये बाधाएं चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, आप इस दोष को अपने ऊपर लो। आपने हलाहल विष को ग्रहण किया है ना, तमाम चीज़ें आपने ग्रहण करी, बड़े से बड़े संकट से आपने उभारा, तो हे भगवान शंकर, मैं आपका दास ये आपको अर्पण करता हूँ अपनी समस्या, और इस मंत्र को बोलते हुए पानी का लोटा भगवान को चढ़ावे 1 सोमवार में, महीने में हर सोमवार को। तो बहुत आसान उपाय होगा, इतना तो लोगों को कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी सोच समझ के, और भगवान से जुड़ाव, एक आध्यात्म से जुड़ाव तो बनता है। और शिव की बात आती है तो शिव निराकार रूप है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो निराकार रूप है, वो तो सबके कल्याणकारी हैं, बिल्कुल, और उनके साथ अगर कनेक्शन बनता है तो परमात्मा के साथ जो कनेक्शन बनता है तो जिंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, इसी तरह गुरु चंडाल योग होता है, वो भी कई लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है, तो क्या सावन में इसको भी शांत किया जा सकता है? देखो, अगर गुरु चंडाल दोष जो है कुंडली में
बृहस्पति के साथ राहु मौजूद है, तो इसको गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। भिन्न भिन्न भावों में ये बन सकता है। ठीक है। अब जो व्यक्ति या जो महिलाएं विवाह नहीं हो पा रहा है ना, शादी में जो है रुकावट आ रही है, तो वो महिला जो है माता पार्वती की उपासना करे। अच्छा। गौरी शंकर भगवान की उपासना करे इस महीने में पर्टिकुलर। माता को श्रृंगार चढ़ावे, माता से प्रेयर करे कि जैसे आपका सौभाग्य बना हुआ है वैसे हमारे जीवन में भी रास्ते खुलें। रास्ते किस चीज के? शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा, है ना, या शादी हो गई है तो आपस में इशू चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, या वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपस में ऐसा कनेक्शन ही नहीं बैठ पाता है कि मिले हस्बैंड वाइफ आपस में। एक बेंगलोर है तो एक नोएडा है, जॉब का ऐसा सिलसिला है कि आपस में मिल ही नहीं पाते हैं। तो इस सावन के महीने में भगवान शंकर के निमित्त वो हस्बैंड वाइफ जहाँ पर भी हों, जिस भी दिशा में हों, जिस भी प्रोफेशन में हों, और निकट में शिव मंदिर में अगर वो रेगुलर माता पार्वती को कमल का फूल चढ़ावें, श्रृंगार का सामान दान करें, तो ये जो समस्या गुरु चंडाल दोष की, इससे उनको राहत मिल सकती है। साथ में जो शिव को प्रिय है क्या? जलधारा। उस जल में दूध को मिश्रित करके ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ अगर वो व्यक्ति रेगुलर इस काम को करता है जहां पर भी हो, तो जो कुंडली में ये दोष विद्यमान है, कौन? गुरु चंडाल दोष, जिसके कारण वो आपस में समस्याएं फेस कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या है, उस दोष की निवृत्ति होती है और रास्ते खुलते हैं। शादी जिनकी नहीं हो रही है, विवाह आगे बनता है, लड़की को लड़का मिलता है और लड़के को लड़की मिलती है। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको आगे इसकी व्यवस्था बनेगी, रास्ते खुलेंगे। तो इस तरह से सावन के महीने में ये छोटा सा उपाय करके भी हम अपने गुरु चंडाल दोष को क्या है, शांत कर सकते हैं। ये तो महिलाओं के लिए बताया, अगर किसी पुरुषों की कुंडली में बना हुआ है तो? अगर ये योग पुरुषों की कुंडली में बना हुआ है और इस दोष के कारण क्या है, वंश वृद्धि में बाधा बन रही है, या वो टाइम नहीं दे पाते हैं, या वो अपना टाइम दे रहे हैं परंतु चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, मेडिकली डॉक्टर कह रहे हैं कि आप फिट नहीं हो, या कुछ ऐसे मेडिकली इशू आ रहे हैं कि वो उसमें अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आराधना का विषय बन जाता है। अगर इस श्रावण के महीने में भगवान शंकर का पंचाक्षर स्तोत्र आता है, पंचाक्षर स्तोत्र है, अगर वो व्यक्ति थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं और इस श्रावण के महीने सिर्फ वंश वृद्धि के निमित्त और कैरियर के निमित्त अगर वो ये पाठ रेगुलर अप्लाई करते हैं अपने पे, भगवान शंकर का पंचाक्षर स्तोत्र, तो आश्चर्यजनक परिणाम वो देख सकते हैं अपने जीवन में, अर्थात वंश वृद्धि में और कैरियर में, और जो भी अन्य वो समस्याएं फेस कर रहे हैं इस दोष के कारण, तो उनका परम कल्याण हो सकता है इस एक महीने के अंदर। तो गुरु चंडाल योग बनता है, कहते हैं नौकरी भी चली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी देखा गया। ये योग अगर दशम भाव में बनता है कैरियर वाले घर में, तो ऐसा होता है कई बार कि सामूहिक नौकरियां हट गई है, अर्थात कंपनी की ऐसी पॉलिसी आई है कि उन्होंने इतने लोग निकाल दिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में गलती किसी ने करी पर भोगनी किसी को पड़ रही है ना, आपके ऊपर डाल दिया कि भैया आपके कारण ऐसी समस्या हुई है, आपके कारण कंपनी का लॉस हो गया है, तो उस दोस्त को वो हम भागीदार हो गए, तो ना चाहते हुए भी मुसीबत आ गई, समझ लो। तो इसके निवृत्ति के लिए सावन का महीना तो रामबाण है, समझ लो। अच्छा। अपने आप में भगवान शंकर स्वयं ऐसे हैं और भोले हैं। अगर वैसे भी कोई व्यक्ति परेशान है हमारी राय में और कोई तो उसको दोष नहीं पता चाहे अपने जीवन में, वैसे ही कष्ट भोग रहा है, तो इस महीने में वो सिंपल ये अप्लाई कर सकता है, मतलब भगवान शंकर की पूजा रेगुलर वे में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जाप करे और पानी का लोटा भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ाता है, बस शर्तें क्या, नियम से चढ़ाता है, तो अपने आप में उसके दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे उसको निदान मिल सकता है। अच्छा, इसी तरह अंगारक दोष भी है, जब ये कुंडलियां बन जाता है तो भी बड़े इफेक्ट आते हैं। हाँ। तो ये सावन के महीने से कैसे, सावन के महीने से क्या कनेक्शन है कि कैसे ठीक हो जाएगा? देखो, सावन का महीना आप ये मान के चलिए, एक तो इस महीने में वर्षा बहुत होती है, ठीक है, और जल मेन प्रधान है इसमें, और भगवान शंकर को क्या जल प्रिय है, तो आप ये मान के चलिए कि एक ये महीना 12 महीनों में है जो किस्मत बदल सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे कैरियर वाइज हो। तो अब जैसे दोषों पे हम इस महीने को इम्प्लीमेंट करते हैं स्पेशली, जैसे आपने कहा अंगारक दोष, ठीक है, तो पहले तो कोई भी दोष हो तो आप ये मान के चलिए भगवान शंकर जो हैं स्वयं वो दोषों को ग्रहण करते हैं। आप ये मान के चलिए, क्या और कोई भांग धतूरा खाएगा? कोई नशा पत्ती वाला व्यक्ति होगा वही लेता है। दैनिक जीवन में कोई इम्प्लीमेंट करता है भांग या धतूरा अपने ऊपर? औषधियों में या मेडिसिन में अप्लाई होता है वो अलग बात है,
परंतु उनके देखो आहार तो देखो, जो उनको कांटे वाला वृक्ष है, कौन, बेलपत्री का, है ना, उसमें कांटे होते हैं, आप अगर संभल के नहीं तोड़ोगे तो कांटा आपको लग जाएगा। तो उनको जो चीजें प्रिय है, ये मान सकते हैं जो चीजें लोगों ने ठुकराई वो भगवान ने ग्रहण करा, भगवान शंकर ने। वासुकी नाग के अंदर क्या है, विष है, नागों के अंदर क्या है, विष है। तो भगवान शंकर वो हैं अपने आप में जो विष को ग्रहण करते हैं, तो दोषों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी कुंडली में तमाम तरह के कोई भी दोष हों, किसी तरह के, चाहे अंगारक दोष हो, काल सर्प दोष हो, है ना, और ग्रहण दोष हो अपने आप में, तो इस महीने में भगवान शंकर की विशेष आराधना करके वो व्यक्ति इन दोषों से मुक्ति पा सकता है। अंगारक दोष वाला जो व्यक्ति है, राहु मंगल की युति हो गई है किसी भी घर में, तो भगवान शंकर की वो व्यक्ति कैसे आराधना करे, जो बिल्व पत्र है, तीन बिल पत्र वाला जो है, 3 से मतलब है खंडित ना हो अपने आप में बिल पत्र। क्योंकि देखो पूजा जब सही होगी तभी फल भी मिलेगा। जर्नली लोग गलती कर जाते हैं बहुत सारी तमाम, पहले तो मांगने के लिए पूजा होती है, तो मांगे नहीं, अपने आप भगवान देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। दूसरी गलती क्या होती है, एक बार पूजा करी दूसरे दिन भूल गए, दूसरी गलती मनुष्य ये करता है। तो यहाँ पर जो है वो बिल्व पत्र जो है, लाल चंदन से भगवान के बिल्व पत्र पर राम लिखे, क्या लिखे, राम। 3 पत्ते हैं, एकजुट हैं, उन पर क्या लिखे, राम शब्द लाल चंदन से लिखे, और भगवान शंकर को ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः कह के चढ़ावे। कम से कम 5 बिल्व पत्र या 11 बिल्व पत्र अगर वो व्यक्ति चढ़ा सकता है, किसको, मंगलवार को, श्रावण के महीने में जो मंगलवार आ रहा है उसमें अगर वो चढ़ावे, तो जिसकी कुंडली में भी ये दोष विद्यमान है, और अगर विवाह में बाधक बन रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में बाधक बन रहा है, या कर्जदार हो गए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत अग्नि का सामना करना पड़ता है, तो ये उपाय करके वो इससे निदान पा सकते हैं, और भौम दोष का प्रहार हो सकता है, अर्थात अंगारक दोष का परिहार हो सकता है। अच्छा, शिव जी की भक्ति क्या ग्रह नक्षत्रों के असर से ऊपर है? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो पहले तो हमें ये मानना चाहिए कि जो ग्रह हैं वो नीचे हैं, वो काम करने वाले हैं, ठीक है, पार्षद टाइप है समझ लो। सबको अपनी अपनी ड्यूटियां दी गई है। घर में जैसे माता भोजन बना रही है, पिता कमा के ला रहा है, ऐसी आपने हमारी मिनिस्ट्री में देखा होगा, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, उसके नीचे बाकी परिकर काम कर रहा है। कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई हेल्थ देख रहा है, कोई परिवहन देख रहा है। ऐसी जो नवग्रह हैं ये भगवान की कमांड पे काम कर रहे हैं। सूर्य भगवान को क्या ड्यूटी दे रखी है, एनर्जी। आपको संसार में एनर्जी मेंटेन करनी है। एनर्जी मेंटेन नहीं होएगी तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे, है ना। जब तेज धूप होती है तो कई वायरस तो वैसे मर जाते हैं, कई बीमारियां तो ऐसी खत्म हो जाती है उस गर्मी से, उस हीट से। तो कई बार वैसे हम सोचते हैं कि हीट जो है, गर्मी बड़ी कष्टदायक है, पर वही गर्मी जो है फसल के लिए कितनी लाभदायक है। अगर फसल नहीं होगी तो कैसे अन्न पाएंगे। तो अपनी अपनी जगहों पे एनर्जी के जो सोर्स हैं वो सूर्य हैं। दूसरा, नवग्रहों में उनको आत्मा का कारक बोला गया है जी। आत्मा के कारक हैं। चंद्रमा किसके कारक हैं, मन के। मंगल किसके कारक है, पुरुषार्थ, ठीक है, ब्लड के। बुध किसके कारक हैं, वाणी के। बृहस्पति आपका धर्म, आपका धर्म के प्रति इंटरेस्ट, आपकी रुचि। शुक्र आपकी लाइफ, आपका लविश जीवन, आपकी लग्जरी लाइफ। शनि क्या है, न्याय, रोग, नौकरों को सुख। नौकरों का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेशक आप बहुत पैसे वाले हैं पर नौकर रखे पर नौकर नहीं टिक रहे। आपकी बड़ी कंपनी है, हजारों लोग आपके एम्प्लॉय हैं पर टिकते ही नहीं है ना। राहु केतु हो गए। तो बेसिकली जो ग्रह हैं उनसे ऊपर है परमात्मा, भगवान शंकर, या कोई और, मतलब विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए। पर हम श्रावण महीने की अगर बात करते हैं तो ये महीना भगवान शंकर को प्रिय है। तो इस महीने में नवग्रहों के परेशानी या उनसे जो व्यक्ति परेशान है वो भगवान शंकर की उपासना करता है। तो भगवान तप के कारक हैं। तप के कारक मतलब मेडिटेशन, तप किया उन्होंने। भगवान जब भी आपने देखा होगा उनकी समाधि वाली मुद्रा देखी होगी, हमेशा नटराज वाली मुद्रा देखी होगी कि जब वो नृत्य करते हैं तो प्रलय आ जाती है ना। रावण जैसे अहंकारी का उन्होंने अहंकार भस्म कर दिया। रावण को अहंकार हो गया, कैलाश पर्वत उठाने लगा।
तो भगवान ने एक ही अपने पैर का अंगूठा धरती पर रखा तो दब गया वहीं। तब उसने स्तुति करी, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम नमामितम शिवा शिवम। तो ये शंकर की स्तुति कर दी उन्होंने। तो ये जो भगवान शंकर है वो तो सर्वोपरि हैं अपने आप में। अगर मन निश्चल हो तो आदमी निष्कपट भाव से इस महीने में भगवान को जो भी चढ़ा दे, बेमन चढ़ा दे चाहे, पर चढ़ा तो दे एटलीस्ट, तो ये भगवान की भक्ति उसको नसीब होती है, परमात्मा की भक्ति नसीब होती है। और आपके मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है कि आपको पानी चढ़ाने का मन कर रहा है भगवान को मंदिर में जाकर, तो कहीं ना कहीं वो भक्ति आपको जागृत हो रही है, कहीं ना कहीं परमात्मा आपको अपनी ओर खींच रहा है, वो सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं आपकी उदय हो रही है, आपके हृदय में बैठी हुई है आत्मा के रूप में, पर वो कनेक्शन जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो भगवान शंकर की भक्ति जो है सभी चीज़ों से पार लगा सकती है। नवग्रह छोटे स्केल पर हो गए, अगर आपने उसको प्रसन्न कर लिया तो बाकी दोस्त तो अपने आप खंडित हो जाएंगे, ये मान सकते हैं। तो भगवान शंकर की जो भक्ति है वो समस्त दोषों से आदमी को निवृत्ति दे सकती है, पर शर्तें क्या है, कठिन है। कठिन क्या है, तपस्या। तपस्या करके ही तो आप प्रसन्न कर सकते हो, या रेगुलर मेंटेन करके अपना नियम। आप रेगुलर श्रावण के महीने में चाहे एक चीज़ चढ़ाओ, पर रेगुलर चढ़ाओ। भगवान आपकी रेगुलरिटी देख रहे हैं, आपका डेली का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि आप रेगुलर कैसे क्या कर रहे हो। तो अगर रेगुलर व्यक्ति सुप्रीम पावर भगवान शंकर की भक्ति करता है तो उसके दोष अपने आप खंडित हो जाते हैं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और चीज़ें अपने आप ही साइड हो जाएगी, अच्छी चीज़ें उसको आकर्षित करेगी, ऑरा बन जाएगा अच्छा, हेल्थ अच्छी रहने लग जाएगी, कर्जा खत्म होने लग जाएगा, पैसों के साधन बनने लग जाएंगे, सिर्फ एक काम से, किससे, शंकर की भक्ति। और किस महीने में, श्रावण के महीने में अगर करता है तो ये सारे तमाम काम उसके बन जाएंगे। जी अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि श्रावण मास को लेके भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि श्रावण मास कब से कब तक है। हम कुछ जगह देख रहे हैं श्रावण मास शुरू हो चुका है, कुछ जगह होने वाला है। देखो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि 12 महीने हैं जी, है ना, और 12 राशियां हैं। भगवान सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको ज्योतिषीय गणना के हिसाब से संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रांति। एक महीने से दूसरे महीने में पहुंचना, तो इस महीने में इसको श्रावण बोलते हैं। तो भगवान सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। जब अगले महीने भादों के महीने भगवान जाएंगे तो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कौन सा महीना लग जाएगा, भादों का। तो जब राशि परिवर्तन भगवान सूर्य करते हैं 12 राशियों में, तो ऐसी 12 महीने परिवर्तन होते हैं। श्रावण हो गया, भादों हो गया, फिर असूज लगेगा, अश्विन कन्या राशि में भगवान जाएंगे। फिर जब तुला राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे तो कार्तिक का महीना लगेगा। ठीक है। फिर वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य जाएंगे तो मार्गशीर्ष का महीना लगेगा। ठीक है। फिर धनु राशि में भगवान सूर्य जाएंगे तो उसका पौष का महीना लगेगा। और मकर संक्रांति आपने सुना होगा, जनरली आता है, तो माघ के महीने में भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो माघ का महीना लगता है। तो जो संग्रांत से चलते हैं, संग्रांत मतलब भगवान सूर्य के परिवर्तन से, जैसे पहाड़ों के इलाके हो गए, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तमाम ये जगहें जो है ये लोग संक्रांत से चलते हैं। संक्रांति तो इनका श्रावण जो है 16 तारीख से लग गया है, अर्थात 16 जुलाई से। ठीक है। अब जो प्लेन्स के लोग हैं, प्लेन्स का मतलब मेरा ये है कि मथुरा नगरी के आसपास के जो एरिया हैं, यूपी के जो एरिया पर्टिकुलर, इनमें पूर्णिमा से महीने का परिवर्तन माना जाता है। चंद्रमा जब नक्षत्रों को भ्रमण करके जब दूसरे राशि में प्रवेश करता है या नक्षत्रों को भोग लेता है, तब महीना चेंज होता है, अर्थात पूर्णिमा टू पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा से वहां सावन शुरू होगा। जब पूर्णिमा चेंज होगी, जैसे अभी पूर्णिमा लगेगी 30 तारीख से, ठीक है, और कब तक रहेगी, रक्षाबंधन तक, मतलब श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा जो है, तो तब ये श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा 30 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक, रक्षाबंधन तक, ये मान के चल सकते हैं। तो कई लोग संक्रांत से चल रहे हैं, उनका श्रावण शुरू हो गया है। कई लोग पूर्णिमा से चलते हैं तो उनका श्रावण अभी शुरू होगा। अच्छा, माना जाता है, जैसे आपसे भी बात हुई तो आप कई उपायों पे कहते हैं कि पंडित से पूछ के, किसी ब्राह्मण से पूछ के तब करना चाहिए, और वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, आप शिव भाव से कर लो तो किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है।
तो ये कैसे मैनेज होगा कि मतलब हम कब देखें कि कब हमें पंडित से पूछना है या कब जो है सिर्फ भावों के सहारे जाके नमन करते हैं, दंडवत हो जाएं, उससे असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोगों के जहन में ये विचार आता है, देखो अगर भक्ति जागृत हो रही है मन से, आपकी फीलिंग्स है परमात्मा के प्रति। देखो फीलिंग्स एक ऐसी चीज है, जब आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, कनेक्शन मतलब आप ऐसा समझिए जब सिग्नल प्योर होंगे तभी भक्ति भी जगेगी। ठीक है ना? आप नेटवर्क जोन में होते हैं तो आपका अच्छा वार्तालाप हो जाता है, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है। वैसे जब भगवान से आप जुड़ते हो मन से तो एक अलग कनेक्शन क्रिएट होता है, उसमें आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका मन अंदर से बोलता है यार हम भी पूजा कर लें शंकर भगवान की, श्रावण में कर रहे हैं। दूसरा, व्यावहारिक स्केल पे जब हम देखते हैं कि और लोग कर रहे हैं, मंदिर में भीड़ हो रही है, घंटी बज रही है, शिव रुद्राभिषेक हो रहा है, तमाम लाइनें लगी हुई है, तो एक देख के होता है यार हम भी जाए आते हैं, मतलब सामाजिक तौर पे कि हम भी जाए आते हैं मंदिर, तो वो होती है। तो अगर तो स्वयं आपके मन में भावना जागृत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा तो सोने पे सुहागा कोई है ही नहीं कि स्वयं आपका मन बोल रहा है, और मन अगर बोल रहा है वो पूजा करने के लिए भगवान शंकर की, तो आप लकी हो, मतलब एक तरह से अगर आपको भक्ति नसीब हो रही है। सेकंड, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है और आप कहीं गए हो ब्राह्मणों के पास या ज्योतिषी के पास, उन्होंने कई बार इन दोषों का जिक्र किया है, परंतु जनरली ये नहीं कि वो सावन का महीना हो, कोई भी महीना हो सकता है, शादी के टाइम हो सकता है, या जब आप बच्चों के लिए जा रहे हो पंडित जी के पास, है ना, तो उन्होंने कोई दोषों का जिक्र किया सपोज, तो आप पर्टिकुलर जब आपके मन में ये है कि हमारी कुंडली में दोष हैं कोई ना कोई, तो आप उस दोष के विहाप पे भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हो कि यार हमें याद नहीं है वो दोष, कौन सा दोष बताया था, ना आपके पास अभी टाइम है जाने का। तो आप सच्चे मन से भगवान शंकर पर अगर जल अर्पण करते हो, बिल्व पत्र अर्पण करते हो और कनेर का पुष्प अर्पण करते हो, तो अपने आप में वो दोष खत्म हो जाता है। कनेर का पुष्प भगवान को प्रिय है, भगवान को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवान को जल धारा प्रिय है ना। तो ये अगर आप भाव से चढ़ा देते हो तो किसी के कहने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति अपने आप जागृत हो गई तो फिर तो आप लकी हो अपने आप में। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं आप कि अगर तो आपको दोष का पता है फिर तो आप अवश्य करिए, और अगर आपकी कुंडली में दोष भी नहीं है, मान लिया आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर भी भक्ति जागृत हो रही है, तो आप ऐसा ना समझें कि हमें करने की जरूरत नहीं है, आप करिए जरूर। क्योंकि अगर ये भाव जागृत हो रहा है तो अपने आप में परमात्मा कहीं ना कहीं आपको अपनी उस ओर बुला रहा है ना, आपको पूजा करने के लिए बोल रहा है कि आप जरूर करिए इस चीज को, और इसके परिणाम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, उनसे राय लेते हैं, तो वहाँ ये तय है कि वहाँ भक्ति भाव नहीं जागा हुआ है, हम जिज्ञासा के तहत जा रहे हैं या डर के तहत जा रहे हैं, और वहाँ पे फिर ज़्यादा अच्छा है कि जो कह रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को माना जाए और उसको पूरे तरीके से किया जाए। बिल्कुल, हम ये कहेंगे इस बारे में, अगर आप किसी समस्या के लिए गए हैं ज्योतिषी के पास और उन्होंने किसी पर्टिकुलर दोष के को मद्देनजर रखते हुए आपको कोई पूजा सजेस्ट करी है पर्टिकुलर महीने में, है ना, पूजा सजेस्ट करिए, जैसे काल सर्प दोष है, उन्होंने कहा जो रुद्राभिषेक करवा लो, ठीक है ना। आपका कोई और दोष है अनंत, जो काल सर्प दोष है, लगन में राहु सप्तम केतु बनता है, असाध्य रोग कोई परेशान कर रहा है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल पाता है, तो आप किसी इच्छा से जा रहे हो कि भैया हमारा कल्याण हो, पंडित जी कोई रेमेडी हमको सजेस्ट करें ताकि हम उसको करें और हमारा रास्ता खुले। तो जो गाइडलाइंस वो दे रहे हैं पंडित जी आपको, उनके तहत आप उन चीज़ों को करवाइए। तो वहाँ पे भी तो आस्था का सवाल है कि अगर आप आस्था ही नहीं है मन में, तो कितनी बार तो डॉक्टर की दवाइयाँ फेल हो जाते हैं, आपको भरोसा ही नहीं डॉक्टर पे, और हमने देखा है कि जिन लोगों को डॉक्टर की दवाई पे भरोसा है उन पे वो असर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर समस्या का समाधान आपको चाहिए, है ना, और आप उन समस्याओं को समाधान की ओर ले जा रहे हो कि दोष मुक्त हो, तो हम ये कहेंगे कि जो ज्योतिषिया आपको राय दे रहा है आप उस उपायों को अवश्य करवाइए। अर्थात आस्था क्यों जरूरी है? देखो भगवान आपके सामान के भूखे नहीं है, भगवान आप जो चढ़ा रहे हो उसके भूखे नहीं है, आप पर्टिकुलर किसी अपेक्षा के लिए कर रहे हो, और जब अपेक्षा आपको पूर्ति करनी है तो भाई इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। जब भाव जागृत नहीं होगा तो उस फल का जो रिजल्ट है उसमें कम ज़्यादा के भाव पैदा हो जाएगा। आप चाह रहे हो 100%, तो देना भी तो 100% चलेगा। जब 100% दोगे नहीं तो रिटर्न की कैसे अपेक्षा करेंगे? तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप कोई भी उपाय करा रहे हैं किसी ज्योतिषी से या किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने जीवन में दोष निवृत्ति के लिए, तो भाव जरूर हो।
जी। भाव नहीं होगा तो फल की पूर्णता प्राप्ति नहीं होगी, अपेक्षा की पूर्ति रहेगी, अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो पंडित जी का नाम भी बदनाम होगा कि कुछ तो हुआ ही नहीं है, लाभ नहीं मिला। ज्योतिषी भी बदनाम होगा कि भैया हमने तो वो रेमेडी कर ली थी, हमको तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो भाव की प्रधानता इसलिए है कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है अर्जुन को कि भावे तिष्ठति देवता, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जो भावे तिष्ठति वाली बात है कि देवता जो है भाव में विराजमान होते हैं, अर्थात जब फीलिंग्स नहीं है तो फिर तो आप चढ़ाई आओ कुछ भी, है ना। तो भगवान अहंकारियों का थोड़ी लेंगे, अहंकार तो अपने पास रखो भाई। भगवान के पास जाना है आपको तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 शत्रुओं को साइड रख के जाओ, क्योंकि आप किसी से मांगने जा रहे हो। जब तक आपका नतमस्तक नहीं होगे, दंडवंत नहीं करोगे, शरणागति नहीं लोगे, सरेंडर नहीं करोगे, किसका? मन का। ये नहीं कि शरीर लंबा कर लिया, शिवालय के सामने दंडवत हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं। भगवान सरेंडर मांग रहे मन का। मन को जब तक समर्पित नहीं करोगे तो तब तक अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। और जहां आपने सरेंडर कर लिया फिर आप पत्र पुष्प भी चढ़ा दोगे, नहीं आपके पास, वो भी स्वीकार है, उसी में परम कल्याण हो जाएगा। कंडीशन है कि जो 5 शत्रु हैं उनको छोड़कर जाओ। ये नहीं कि शंकर जी की उपासना के टाइम ही कहीं भी आप कोई भी पूजा अटेंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी संस्कार अटेंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो इन दोषों को दूर रख के जाओ। क्योंकि भगवान आपको आपकी डेजिग्नेशन से नहीं जानते, भगवान आपकी अंतरात्मा से आपको जानते हैं। अगर अंतरात्मा शुद्ध होगी तो आपको कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा भगवान से और अपने आप आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी। परंतु अगर अहंकार लेके जाओगे, आपका पद प्रतिष्ठा लेके जाओगे तो पूजा तो करोगे पर मन नहीं लगेगा आपका, ऊपर ऊपर की पूजा हो जाएगी तो फल नहीं मिलेगा। जी। चलिए, अब दर्शकों के कुछ सवाल आए हुए हैं जो हम लोगों से लगातार पूछे जाते हैं कि सावन में कौन सी एक गलती है जो आपकी पूजा का पूरा फल खत्म कर देती है? देखो, सावन में एक गलती जो अक्सर लोग रिपीट करते हैं, है ना, मांगने के लिए पूजा करते हैं। तो मेरी राय में ये है, मांगने के लिए पूजा ना करें, भाव से पूजा करें, अपने मन से समर्पण करके पूजा करें। क्योंकि भोले तो भाव के भूखे हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, परमात्मा सब कुछ जानता है। बस आप उपस्थित हो गए, आपने अपना काम कर लिया, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें कि पूजा अधूरी हो और मांगने के भाव से की जाए। तो सावन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए? देखो, सावन में कई लोग क्या हैं जो टूटा हुआ बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। एक्चुअल में क्या है, आपने देखा होगा जो फूल इत्यादि बेचते हैं माली लोग, तो वो इकट्ठे करके एक साथ भर देते हैं थैली में। आपको भांग भी भर दी, आपको बिल्व पत्र भी भर दिया, धतूरा भी दे दिया, तो हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमको मिल गया, जाके शिवलिंग की पिंडी पर सब ऊपर से रख दो, उसी में सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप एक ही बिल्व पत्र चढ़ाओ, चाहे एक ही बिल्व पत्र, पर वो बिल्व पत्र एक तो शुद्ध हो, दूसरा क्या है, खंडित ना हो। खंडित से मेरा मतलब है त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, त्रयायुधम, मतलब 3 दल से निवृत्त हो, अर्थात 3 उसकी क्या है, पत्तियां हो और वो आपस में क्या हो, जुड़ी हुई हो। 3 का मतलब क्या है, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, है ना। त्रिनेत्र तो कोई है नहीं, भगवान शंकर को प्रिय है इसलिए बिल्वपत्र। तो वो त्रिदल जो बिल्वपत्र है उसको चिकने वाला जो हिस्सा है उसको भगवान की पिंडी पर चढ़ावे, चिकने वाला हिस्सा। कई बार लोग सीधा चढ़ा देते हैं, सीधा नहीं चढ़ाना उसको, जो हमारी भाषा में ये बोलेंगे उल्टा चढ़ाना है। चिकना वाला जो एरिया है वो भगवान को अर्पित करे चंदन लगा कर, तो ये उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। परंतु अगर यही बिल्वपत्र वो अधूरा चढ़ा रहा है ना, पूजा जल ये है शंकर जी पे चढ़ाने की जगह कहीं और चढ़ा रहा है, तो वो उसकी गलती में माना जाएगा, कोई फल उसका नहीं मिलेगा। जी। तो क्या सावन के सोमवार का व्रत हर किसी को रखना चाहिए या इसमें कुछ अपवाद भी हैं? देखो, व्रत जो है, व्रत का नियम पहले तो ये आपको बता देते हैं, व्रत इज इक्वल टू डिसिप्लिन। ठीक है। व्रत का मतलब होता है डिसिप्लिन में रहना। आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, इस महीने में आप उनको पर्टिकुलर एक जगह लगाइए। किसी व्यक्ति का मन बहुत भ्रमित रहता है, इंद्रियां इधर उधर भटकती है, एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर महीने में अगर वो व्यक्ति व्रत करता है, किसका, सोमवार का, तो सोमवार का वो व्रत करता है तो उसको इन इंद्रियों पे कमांड होएगी। अर्थात व्रत महिला करे, पुरुष करे, कंवारी कन्या करे, कोई भी करे, पर व्रत का मतलब मेन क्या है, नियम से है। वो इस दिन नियम करे, भगवान शंकर की पूजा करे, उनको प्रसाद इत्यादि अर्पण करे। व्रत कोई भी कर सकता है कामना की पूर्ति के लिए।
तो अगर घर के अंदर पूजा कर रहे हैं तो कौन सा शिवलिंग है जो सबसे ज़्यादा फल देता है? देखो ऐसा होता है, इस पर बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जनरली शिव पूजा को ऐसा बोला जाता है कि घर में नहीं करते जी। ऐसा एक प्रचलन में है। देखो भगवान शंकर शमशानवासी हैं, है ना, भस्म लगाते हैं मृत सरोवरों की, है ना, उनका रूप थोड़ा वैसा है जो भाता नहीं है सबको, उग्र रूप बोल सकते हो, या ऐसा वो आधे बागंबर पहन के, है ना, उसकी छाल लपेट के रखते हैं, ये मान सकते हैं। मुंड माला धारण करी हुई है तो थोड़ा भयावह वाला रूप है। तो हमारा मानना ये कि भगवान के रूप जो है वो मन से भोले हैं, परंतु अगर उनको प्रसन्न करोगे, खुश करोगे तो उनके लिए वो भोले हैं। और जो उनको दुखी करता है अर्थात उनको क्रोधित करता है तो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया, है ना। तो ऐसे तमाम है। रावण ने अपना अहंकार दिखाया तो रावण को वो कर दिया, उसको फल दिया उसका। तो भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं भोलेनाथ। तो इस महीने में पर्टिकुलर जो है, अगर भगवान शंकर की उपासना करनी है पर्टिकुलर, तो भाव से करनी होगी। भाव से अगर करते हैं तो उस फल की पर्टिकुलर प्राप्ति होती है। अगर भाव प्रधान नहीं है तो फिर उस फल में कमी आ जाएगी अपने आप ही। तो ये मान के आप चल सकते हो कि भगवान शंकर का अगर घर में पूजन करना है आपको, तो नर्मदेश्वर महाराज का शिवलिंग आता है, आप ये मान सकते हैं। स्फटिक का भी मिलता है अब तो, है ना, या फिर नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर से हमारा मतलब ये है कि जो ऊपर की पिंडी होती है वो अलग होती है और नीचे की जो योनि होती है वो अलग होता है। ये दोनों भाग अलग अलग होते हैं। तो उस शिवलिंग को घर में स्थापित करके भगवान शंकर का श्रावण के महीने में स्वयं भी जलाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है, है ना। घर में वो पूजा योग्य है मतलब। बाकी जो शिवलिंग जुड़ा होता है पत्थर के साथ, नीचे भी ज्वाइंट है, पूरा ज्वाइंट है, उसकी घर में पूजा वर्जित मानी गई है। पर जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं या स्फटिक के शिवलिंग हैं, इनकी पूजा गृहस्थी व्यक्ति कर सकता है, जो परिवार वाला व्यक्ति है। अच्छा, सावन से जुड़ा एक सवाल और भी आया है कि क्या कुछ ऐसे काम भी हैं जो सावन के महीने में नहीं करने चाहिए? जैसे लोगों को बाल कटाने का रहता है या नाखून काटने का रहता है, ऐसी कई सारे लोगों के मन में भ्रांतियां। तो क्या कुछ ऐसे काम हैं या नहीं है? देखो ऐसा होता है कि इस महीने में भगवान सूर्य जो है कर्क राशि में पहुंच जाते हैं। किसमें? कर्क राशि में। कर्क राशि में जाते भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य क्या है? दक्षिणायन हो जाते हैं। 6 महीने उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। मकर संक्रांति से फिर उत्तरायण हो जाते हैं। ठीक है। तो ज्योतिषीय मुहूर्त के हिसाब से अगर चलते हैं, मुहूर्त शास्त्र को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर व्यावहारिक जीवन में, तो ये मान सकते हैं आप, जैसे बड़े कार्य हैं, जैसे गृह प्रवेश, विवाह है ना, कोई मुंडन संस्कार है, कोई भूमि क्रय विक्रय करनी है, कोई नींव खोदनी है, तो इस महीने में नहीं करी जाएगी। अच्छा। हाँ, बड़े जो अहम कार्य हैं, विवाह है, मुंडन संस्कार है ना, गृह प्रवेश करना है, आपको नए घर में जाना है, तो ज्योतिषीय मुहूर्त के हिसाब से भगवान सूर्य क्या हो गए हैं? दक्षिणायन हो गए हैं। तो दक्षिणायन होने के कारण ये पूजाएं नहीं की जा सकती। अब आते हैं व्यावहारिक जीवन में। आप अगर कोई पर्टिकुलर अनुष्ठान कर रहे हो, महीने का आपने संकल्प ले रखा है कि भैया हम तो श्रावण के महीने डेली 4 बजे उठेंगे और भगवान शंकर को नहलाएंगे जल से, वो आपने नियम मान लिया अपने जीवन में रेगुलर, तो फिर आपको ये बनता है कि आप नाखून और बाल नहीं बंधवाओगे। अच्छा, तब नहीं काटेंगे? तब क्योंकि आप एक अनुष्ठान को फेस कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर नियम पे हो, मिशन पे हो आप, तो उस मिशन में आपको इसका परहेज करना चाहिए कि इसका नाखून नहीं काटे जाएंगे, छाती के बाल नहीं बनाए जाएंगे और सिर के बाल नहीं बनाए जाएंगे, और बाहर के भोजन का परहेज हो जाए तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक महीने में एक मिशन पर हो कि आप रेगुलर इस काम को करोगे। बाकी जो व्यावहारिक रोजमर्रा वाले लोग हैं, जो रोज बनाते हैं दाढ़ी, रोज अपना करते हैं अपना काम, है ना, उनको इसका कोई दोष नहीं है। अच्छा। वो उसको रेगुलर वे में कर सकते हैं। ये अन्य चीज़ों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। कई बार ये प्रश्न रहता है लोगों के मन में, कब काटनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। देखो, आप किसी नियम में हो, सपोज कोई अनुष्ठान करवा रहे हो, तब ना ब्राह्मण बनाता है दाढ़ी बाल, ना वो व्यक्ति बनाता है जिसके घर पूजा होती है। ठीक है। क्षौर कर्म क्या है? वर्जित माना जाता है, क्योंकि आप एक अनुष्ठान को फेस कर रहे हो। आपने देखा होगा नवरात्रि में 9 दिन तक लोग दाढ़ी बाल नहीं बनाते हैं, है ना। पर वैसे इस महीने में भी अगर आप कोई इच्छित वस्तु के लिए ये महीने में व्रत कर रहे हो,
कोई संकल्प लेके कर रहे हो कि पर्टिकुलर भाई हम इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, पर्टिकुलर हम ये पूजा करेंगे, तो आपको ये नियम करना चाहिए। तब करना बाकी रोजमर्रा के जीवन में आप ऑफिस वाले हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल पूजा कर रहे हो, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है करने की। चलिए, एक बड़ा अच्छा सा सवाल मन में आया, आपने ऑफिस का नाम लिया कि तो सुबह उठ के पूजा करनी है, ये सबको क्लियर है कि भाई मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, श्रद्धा के फूल अर्पित करें, भोले बाबा से मिल के आएँ बेसिकली। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये सब नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है, सुबह भाग दौड़ लगी पड़ी है, क्या कुछ ऐसा भी है जो ऑफिस में बैठ के किया जा सकता है? देखो, शास्त्रों ने कहा है कि पहले कर्म प्रधान है जी, है ना। ऐसा भगवान ने कदापि नहीं कहा है कि आप काम छोड़ के मेरी आराधना करो, भगवान ने ऐसे कदापि नहीं कहा है। परंतु आज की रोजमर्रा के जीवन में व्यस्तता अधिक है जी, है ना, ऑफिस है, घर है, तमाम चीज़ें हैं, तो हर किसी को मंदिर जाने का समय नहीं मिल पाता, हर कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, या टाइम मैच नहीं करता कईयों को। आईटी वाले तो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, है ना, उनको तो मिल ही नहीं पाएगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, देखो हमने अभी बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि भावे तिष्ठति देवता। आप कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, अपने घर पर हो, आपको टाइम नहीं है, एटलीस्ट आप जिस भी जगह पर हो 5 मिनट तो निकाल सकते हो अपने जीवन में, 2 मिनट निकाल सकते हो। उसी टाइम आप मन में आंख बंद कर लीजिए और उस आंख बंद करके मन में भगवान की छवि बनाइए। किसकी छवि? शिवलिंग की। और ऐसा मन में करिए कि आप उनको नहला रहे हो, आप उनको जल चढ़ा रहे हो, आप तमाम वो चीज़ें चढ़ा रहे हो जो प्रैक्टिकली लोग जाके चढ़ा रहे हैं। ऐसा मन में भाव करके उस पर्टिकुलर जगह पर बैठकर अगर आपने 2 मिनट भी कर लिया ना, तो वो उसके बराबर है पूजा जो आप कर सकते हो जाके, क्योंकि मन से की गई पूजा जल्दी साकार होती है, जल्दी वहाँ तक पहुँचती है। तो जिनके पास समय नहीं है उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर है कि चाहे वो ऑफिस में हो, अपने लैपटॉप खोलने से पहले, अपना कोई कारखाना शुरू करने से पहले, टीचर अपना पढ़ाने से पहले 5 या 10 मिनट या 2 मिनट आंख बंद करके मन में ओम नमः शिवाय का जाप करे और भगवान को जल को अर्पित करे भगवान शंकर के पिंडी पर। वहीं से वो पूजा स्वीकार हो जाएगी और उसी पूजा के बराबर फल उनको प्राप्त होगा। ये आपने बहुत सुंदर बात कही और उम्मीद करते हैं कि जो इस पूजा के मायने हैं लोग ये समझ पाएं, क्योंकि होता यह है कि हम कर्म कांड में ज़्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन मन की आस्था जोड़ना, मन का विश्वास जोड़ना और भगवान को उस आस्था और विश्वास के साथ उनसे जुड़ना, ये उतना ही बड़ा है जितना मंदिर में जाके जब पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, सिद्ध स्थान पे जाते हैं, उतना ही अहम ये भी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सलाह, ये सुझाव आपके भी जीवन में काम आएगा और सावन का महीना आपके जीवन में भी खुशहाली लेके आएगा। आप स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।